जय मसीह दोस्तों। आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज हम भजन संहिता अध्याय 32 में पद 6 से लेकर पद 11 का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पद 1 से लेकर पद 5 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पद 6 से लेकर पद 11 का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पद 6। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तब भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। पद 7। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हम यहाँ देखते हैं पद 6 में महान जल की बाढ़ एक प्रकार का रूपक है, अर्थात हमारे जीवन में कष्टों का प्रतीकात्मक उदाहरण है। जीवन में अत्याचार, विश्वासियों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों को दर्शाता है। दाऊद विश्वासियों को मुसीबतों के समय कबूल करने, पश्चाताप करने और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि परमेश्वर उन्हें सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्ति दिलाए। पद 8 और 9 अभी मैं पढ़ूंगा। पद 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। पद 9। तुम घोड़ों और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। यहाँ पे हम देखते हैं पद 8 में व्यक्तिगत सर्वनाम मैं परमेश्वर पर लागू किया गया है। अगर आप NLT जैसे कुछ बाइबल अनुवाद को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं मैं आपको अपने जीवन के लिए सबसे अच्छा मार्ग दिखाऊंगा। तो यह परमेश्वर पिता द्वारा कहा गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे उसके वचन, उसके शास्त्रों से अज्ञानी ना हो, इसीलिए वह हमें निर्देश देगा, हमें सिखाएगा और अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि ये सब नीति वचन अध्याय 2 पद 6 के अनुसार परमेश्वर की ओर से आता है। अगर आप ये वचन पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 2 पद 6, वहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्धि, समझ और ज्ञान ये सब का स्रोत परमेश्वर से आता है, ये सब का उगम परमेश्वर से आता है। पद 9 का प्रसंग है घोड़ों या खच्चरों जैसे जानवरों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि वे उपयोगी हो सके। यहाँ संदर्भ यह है कि पवित्रता की व्यक्तिगत इच्छा के कारण धर्मी उसके निकट आते हैं, यानी कि धर्मी परमेश्वर के निकट आते हैं। जो उसके निकट नहीं आते वे पशुओं के समान है जिन्हें वश में करना या ताड़ना देना आवश्यक है। इसका क्रॉस संदर्भ हमें इब्रानियों की किताब में अध्याय 12 पद 7 और 8 में मिलता है। वहाँ पे परमेश्वर के ताड़ने के बारे में बात की है। वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? पद 8 में लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। यानी कि हमें यहाँ पे समझ में आती है कि परमेश्वर का ताड़ना कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। पद 10 और 11 भी हम पढ़ेंगे। पद 10 में लिखा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। पद 11, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। इन पदों का संदर्भ है कि परमेश्वर का अनुसरण करने और पाप के परिणामों को भुगतने से बचने के लिए व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेमपूर्ण सुधार के लिए खुला होना चाहिए। इसके विपरीत जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं
वे परमेश्वर के अचूक प्रेम के घेरे में रहते हैं। जैसे कि भजन संहिता अध्याय 1 पद 1 और 2 में उल्लेख करता है, वह व्यक्ति जो बुराई को अस्वीकार करता है परंतु प्रभु और उसके वचन में प्रसन्न होता है, वह धन्य है। पद 11 का संदर्भ है कि धर्मी धन्य है। यहाँ तक कि जब वे पाप करते हैं तब भी वे पाप में बने नहीं रहते, जैसे कि दुष्ट करते हैं। इसलिए यहोवा उनकी रक्षा करता है और उन्हें आशीष भी देता है। अभी ये जो पूरा भजन संहिता का 32 अध्याय हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अंत में 4 बातें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। यह अध्याय परमेश्वर की ओर से मिलने वाली क्षमा के आनंद के 4 कारण बताता है। सबसे पहला कारण पाप की क्षमा है, जो कि हमने पद 1 और 2 और पद 5 में हमने देखा है। दूसरा, उन चुनौतीपूर्ण समयों के माध्यम से परमेश्वर की सुरक्षा है, जो कि पद 6 और 7 में उल्लेख है। अगला, परमेश्वर का मार्गदर्शन और निर्देश है, जो कि पद 8 और 9 में उल्लेख है। और अंत में परमेश्वर की अचूक दया है, जो कि पद 10 में उल्लेख है। तो इसी प्रकार हमने ये अध्याय, भजन संहिता अध्याय 32 का अध्ययन पूरा हो चुका है। अगर आपने इसका पार्ट 1 जो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल देता हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगला वीडियो आने तक आप बाइबल में बढ़ें, प्रभु में बढ़ें और उसके राज्य में बढ़ें। धन्यवाद। जय मसीह की।